एक सोलर सिस्टम में जो भी कंपोनेंट होते हैं जैसे कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी स्ट्रक्चर, इन सब की प्राइस 2025 के कंपैरिजन में 2026 में काफी चेंज हो गई है और गवर्नमेंट ने जीएसटी भी चेंज कर दिया है। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और हम इस पर अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं और 2026 में 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है और गवर्नमेंट हमें इस पर कितनी सब्सिडी देती है, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेसिकली सोलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम को उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है और इसीलिए ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज को यूज नहीं किया जाता। जबकि ऑफ ग्रिड सिस्टम को उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है या फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो है लेकिन पावर कट काफी ज्यादा होता है, इसीलिए ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज को इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है। 2026 में ये तीनों टाइप के सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम इस वीडियो में इन तीनों टाइप की सिस्टम की प्राइस के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। बेसिकली 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से लेके 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कर देता है। सर्दियों में थोड़ी कम करता है, गर्मियों में थोड़ी ज्यादा करता है, लेकिन अगर पूरे साल का ऑन एन एवरेज देखे तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर 12 से लेके 15 यूनिट का जनरेशन कर देता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 12 से लेके 15 यूनिट के बीच में ही रहती है तो आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ही इंस्टॉल करवाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगवाने के बाद में आप लोग अपने घर का क्या क्या लोड इस पर चला सकते हैं। देखो, अगर आप लोग अपने घर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो इसके ऊपर आप कितना भी हैवी लोड चला सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 किलोवाट का सोलर लगवा लिया है लेकिन आपके घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट चल रहे हैं वो उस टाइम पर 5 किलोवाट के चल रहे हैं तो 3 किलोवाट की पावर तो आएगी सोलर से और 2 किलोवाट की पावर आएगी खंबे वाली लाइन से। ये दोनों आपस के अंदर सिंक्रोनाइज होगी और सिंक्रोनाइज होने के बाद में आपके घर में जो भी 5 किलोवाट का लोड चल रहा है वो यहाँ पर चलने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है तो उसमें आप कितना भी हैवी लोड चला सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो इन दोनों सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर होता है उस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है लोड रन करने की, आप लोग एक टाइम पर उतना ही लोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर 3 केवीए का इन्वर्टर यूज आता है और 3 केवीए के इन्वर्टर के ऊपर 2400 से लेकर 2500 वोल्ट मैक्सिमम आप एक टाइम पर लोड चला सकते हैं। तो आपके घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स है उन सब का जो एक टाइम पर लोड है वो 2400 या 2500 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 2400-2500 वोल्ट से ज्यादा होगा तो आपका इन्वर्टर ओवरलोड होकर खुद ही शट डाउन हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपने घर पे ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लोड कैलकुलेट करना होगा कि एक टाइम के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड आप लोग चला सकते हैं और ये लोड अगर 2400 या 2500 वोल्ट से ज्यादा है तो फिर आपको इन्वर्टर अपग्रेड करके 5 किलोवाट का लेना होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 2026 में 3 किलोवाट के सोलर को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है। देखो, सोलर सिस्टम के अंदर काफी सारे कंपोनेंट होते हैं तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 करके इन सभी कंपोनेंट को समझते हैं और समझते हैं कि 3 किलोवाट के अंदर कौन सा कंपोनेंट कितना यूज आने वाला है और अभी के टाइम पर उसकी कितनी प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर, और फिर लास्ट में इन सब कंपोनेंट की प्राइस को कैलकुलेट करके हम देख लेंगे कि 3 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने में कितना खर्चा आता है। नंबर 1, सोलर पैनल। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में 3 किलोवाट के ही पैनल का यूज करना होता है। अभी के टाइम पर मार्केट में 2 टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक है मोनोपर्क और दूसरी है टॉपकॉन। और अभी के टाइम पर अगर आप लोग सोलर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको डीसीआर पैनल यूज करना होता है। डीसीआर पैनल यानी कि वो पैनल जो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर बना है। अगर आप लोग सब्सिडी नहीं लेना चाहते तो आप नॉन डीसीआर पैनल भी यूज कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पर अगर आप मार्केट में मोनोपर्क डीसीआर पैनल लेने जाते हैं तो ये तकरीबन 28 से लेकर 29 रुपए पर वोट आपको मिलने वाला है। अगर आप लोग टॉपकॉन डीसीआर पैनल लेने जाते हैं तो ये 29 से लेकर 30 रुपए पर वोट मिलने वाला है। अगर आप लोग मोनोपर्क नॉन डीसीआर पैनल लेने जाते हैं तो ये 15 से लेकर 17 रुपए पर वोट मिलेगा। अगर आप लोग टॉपकॉन नॉन डीसीआर पैनल लेने जाते हैं तो ये तकरीबन 17 से लेकर 18 रुपए पर वोट मिलने वाला है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पर जो भी आपको प्राइस बता रहा हूँ ये इंडिया के अंदर जो बेस्ट कंपनीज के जो बेस्ट प्रोडक्ट आते हैं उन्हीं की मैं यहाँ पर प्राइस बता रहा हूँ और साथ ही ये जो प्राइस है ये विद जीएसटी है। अगर आप अपने यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंपोनेंट का यूज करते हुए प्रोफेशनली सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इंडिया की सबसे बड़ी और ट्रस्टेड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड में से एक यूटीएल सोलर को। ये 29 इयर्स ओल्ड ब्रांड है जो इंडिया में काफी ट्रस्टेड और काफी पॉपुलर है। आप लोग भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनके बारे में जानते ही होंगे। ये सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स को इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। आई मीन की टॉपकॉन या फिर ये जो मोनो
दोनों परत टेक्नोलॉजी के पैनल से इनको ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं और ये DCR और नॉन DCR दोनों कैटेगरी के पैनल्स को बनाते हैं। ऑल्सो यूटीएल के पास में खुद की 1 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये अपने ही फैक्ट्री के हाई क्वालिटी सोलर सेल का यूज करके हाई क्वालिटी पैनल्स बनाते हैं। सोलर पैनल के अलावा यूटीएल सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड की जो इन्वर्टर है वो, और लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी और भी सोलर सिस्टम में जो भी कंपोनेंट यूज में आते हैं उन सबके ये इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। तो आप भी इनकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अपने सोलर सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग इन्हीं की प्रोफेशनल टीम से अपने यहाँ पर कुछ इस टाइप से सही तरीके से सोलर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल से आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके इनसे डायरेक्टली सोलर अपने यहाँ पर लगवा सकते हैं। सोलर पैनल के बाद में हमें इन्वर्टर भी लेना होगा, तो अगर आप लोग अपने घर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो इसमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज आएगा, जो कि तकरीबन 18 से लेकर 20,000 रुपए की प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो इसका इन्वर्टर 38,000 से लेकर 40,000 रुपए के आसपास आएगा। अगर आप लोग हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो इसका इन्वर्टर तकरीबन 75,000 रुपए के आसपास आपको मिलने वाला है। नंबर 3, बैटरी। अभी के टाइम पर मार्केट में बैटरी के 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक है लेड एसिड बैटरी, जिसको हम ट्रेडिशनल बैटरी भी कहते हैं, और आजकल नई टेक्नोलॉजी की बैटरी आने लगी है जिसे हम लिथियम बैटरी भी कहते हैं। तो अगर ये दोनों बैटरीज अगर आप लेने जाते हैं 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए, तो आज की डेट के अंदर इन दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि लगभग 65,000 के आसपास आपको पे करना होगा अगर आप लेड एसिड बैटरी लेते हैं, या फिर अगर आप लिथियम आयन बैटरीज भी लेते हैं तो भी आपको लगभग 65,000 रुपए खर्च करने होंगे 3 किलोवाट के सिस्टम के हिसाब से। सोलर सिस्टम की सेफ्टी पर्पज के लिए आपको ACDB और DCDB बॉक्स भी इंस्टॉल करने होते हैं, तो इन दोनों की कंबाइंड प्राइस लगभग 3,000 रुपए हम मान के चलते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, तो आज की डेट के अंदर GI का स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए सबको, और एक अच्छा GI स्ट्रक्चर अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तकरीबन 7 से लेकर 8,000 रुपए के आसपास का ये आने वाला है। सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक की वायर DC वायर होती है, और 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर जनरली ये 4 स्क्वायर mm ही काम में लिया जाता है। 2026 के अंदर कॉपर की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए DC वायरिंग की प्राइस काफी इंक्रीज हो गई है। तकरीबन 65 से लेकर 70 रुपए पर मीटर के हिसाब से हमें ये मार्केट के अंदर मिलने वाली है। तो मान लेते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर तकरीबन 30 मीटर वायर की रिक्वायरमेंट होगी, तो तकरीबन 2,000 रुपए के आसपास वायर का यहाँ पर खर्चा आने वाला है। सेफ्टी के लिए अर्थिंग भी इंस्टॉल करना होता है और लाइटनिंग अरेस्टर भी इंस्टॉल करना होता है। तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 2 अर्थिंग और 1 लाइटनिंग अरेस्टर हमें इंस्टॉल करना होता है। इन तीनों की जो कंबाइंड प्राइस है वायर के साथ में वो तकरीबन 7 से लेकर 8,000 रुपए के बीच में पड़ने वाली है। इसके अलावा सोलर सिस्टम में काफी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि MC4 कनेक्टर हो गया, केबल टाई, सैडल्स या फिर नट बोल्ट्स हो गए, या फिर हमें कंड्यूट पाइप की रिक्वायरमेंट होती है वायरिंग को कवर करने के लिए। तो इन सब की जो कंबाइंड प्राइस है वो हम 2,000 रुपए मान के चलते हैं। अगर आप लोग ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इन सिस्टम के अंदर नेट मीटरिंग के लिए सोलर मीटर और नेट मीटर भी इंस्टॉल करना होता है, और ये मीटर हमें खुद से परचेस करके इंस्टॉल करने होते हैं। तो सोलर मीटर और नेट मीटर इन दोनों की जो कंबाइंड प्राइस है वो तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास मान के चलते हैं। अब ये सब मटेरियल परचेस करने के बाद में इनको हमें मार्केट से अपने साइट तक भी लाना होगा, तो तकरीबन 2,000 रुपए का हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी मान के चल लेते हैं। अब 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लोग खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी टेक्नीशियन या फिर जो भी प्रोफेशनल सोलर इंस्टॉलर है उससे आप लोग इसे इंस्टॉल करवाइए, ताकि आपका सिस्टम सही तरीके से इंस्टॉल हो। और अगर आप लोग किसी प्रोफेशनल टीम से अपने यहाँ पर ये सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो तकरीबन 8 से लेकर 10,000 रुपए का चार्ज वो टीम आपसे यहाँ से लेगी। तो बेसिकली ये सब वो कंपोनेंट है जो कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में यूज आते हैं। चलिए अब हम इनको टोटल करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि 2026 में 3 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है। तो अगर आप लोग 2026 में 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 1,65,000 से लेकर 1,70,000 रुपए के बीच में आने वाली है। अब ये जो प्राइस है ये अलग अलग साइट के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर एक साइट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। वही ऑफ ग्रिड सिस्टम अगर आप लगाना चाहते हैं तो तकरीबन 2,35,000 से लेकर 2,40,000 का आपको खर्च करना पड़ेगा, और वहीं पर अगर आप लोग हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो तकरीबन 2,85,000 से लेकर 2,90,000 रुपए का खर्च आपको यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आप ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो आपको गवर्नमेंट 78 यानी कि 78,000 रुपए की सब्सिडी भी देने वाली है। तो आप लोग इस प्राइस के अंदर 78,000 माइनस करके चलिएगा, और ये सब्सिडी का जो भी अमाउंट होता है वो सोलर सिस्टम लगाने के 10 से 15 दिन के बाद में डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर गवर्नमेंट कर देती है। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने सिस्टम के अंदर यूटीएल कंपनी की ही हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स को यूज करिए, और हो सके तो यूटीएल कंपनी की जो प्रोफेशनल सोलर इंस्टॉलेशन टीम है उन्हीं से अपने यहाँ पर सोलर लगवाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।